नमस्कार साथियों, मैं हूं आनंद राजपूत और मैं आपको पढ़ा रहा था साइंस में मैंने आपको दर्पण के प्रकार बता दिए थे। आज हम जानेंगे दर्पण के संबंधित जितनी भी परिभाषाएं होती हैं, जैसे वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, मुख्य अक्ष, इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। पहली हेडिंग है आपकी वक्रता केंद्र। तो देखिए बच्चों, वक्रता केंद्र क्या होता है। दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वो क्या क्या होता है, यानी उस दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? खोखला गोला दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल सी से। आइए अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। देखते हैं, यानी ये आपका दर्पण है, ये आपका दर्पण है और ये जो है, यानी मान लीजिए अगर हम कल्पना करें, ये आपका इस तरीके से इसमें पॉलिश की गई है, अर्थात ये इसका ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अंदर की ओर परावर्तक तल हो और उभरा हुआ भाग पालिशदार हो, तो उसे हम कौन सा दर्पण बोलेंगे? उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं बच्चों? अवतल दर्पण। ठीक है। और अवतल दर्पण में अब मान लीजिए इधर की ओर, मान लो हम अगर कल्पना करें तो ये गोला इस तरीके से कुछ होगा, इस तरीके से अगर कल्पना करें तो इस तरीके से गोला होगा। तो इस गोले का केंद्र लगभग यहाँ होगा, यानी ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसे तो हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका केंद्र, इस गोले का केंद्र जो होगा वही हमारा क्या कहते हैं? सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो ये इस गोले का जो केंद्र होगा वही हमारा दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं और इसको इरेज कर देते हैं, रफ कर देते हैं इसको। बच्चों अब हम दूसरा नंबर जानेंगे, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं। क्या होगी इसकी परिभाषा? ठीक है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे जानेंगे, यानी दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है। आइए मुख्य अक्ष के बारे में जानेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे, उसके बारे में आपको हम फिर समझाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष को जैसे, यानी फोकस, वक्रता केंद्र और ध्रुव को जोड़ने वाली सरल रेखा को हम दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है दर्पण का बच्चों? मुख्य अक्ष क्या होता है? ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे ये जो लाइन खींची हुई है ये आपका क्या है? वक्रता केंद्र, ये आपका फोकस है और ये आपका ध्रुव पोल। ठीक है। तो इन दर्पण, फोकस और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं। ठीक है बच्चों, दर्पण के ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, आपकी जानकारी के लिए बता दिया। लेकिन आगे और भी छोटी मोटी परिभाषाएं हैं, जैसे फोकस तल। फोकस तल किसे कहेंगे तो वो हम लिखवाएंगे नहीं, आपको बोल के बता दे रहे हैं कि दर्पण का जो फोकस तल होता है, फोकस तल किसे कहते हैं? फोकस जिस तल में फोकस उपस्थित होता है, यानी दर्पण के जिस तल में फोकस उपस्थित होता है उस तल को हम फोकस तल कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अब हम जानेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध के बारे में जानेंगे। आइए दोस्तों, फोकस दूरी वक्रता केंद्र के संबंध के बीच जो संबंध है उसे जानने से पहले
आइए पहले फोकस दूरी के बारे में जान लेते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहते हैं बच्चों? फोकस दूरी जो होती है वो मुख्य अक्ष तथा फोकस के बीच की दूरी, क्या? मुख्य अक्ष पर उपस्थित जो फोकस बिंदु होता है अर्थात फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, छोटी एफ से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं, परिभाषा लिखते हैं। देखिए बच्चों, फोकस दूरी किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं और बाद बाकी जो है हम आगे की वीडियो में आपको लेकर आएंगे। इससे संबंधित अन्य परिभाषाएं और जो संबंध हैं उनको हम कल पढ़ाएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गुड बाय, थैंक यू।